तो दोस्तों आज की जनरेशन सोशल मीडिया की जनरेशन है। टाइम स्पैन कम है, अटेंशन देने का समय नहीं है, लेकिन इनको ट्रेंडिंग चीज़ें पसंद है, बजिंग चीज़ें पसंद है, ऐसी चीज़ें जो जल्दी हो जाएं। फॉर एग्जांपल फास्ट फूड खाएंगे। फॉर एग्जांपल बॉलीवुड की मूवी जो 3-3 घंटे की हुआ करती थी, अभी 1.5 घंटा बनाना पड़ता है। इंडस्ट्री का मोमेंटम ही चेंज कर दिया। इसी तरीके से अगर आप वीडियोस की बात भी करें तो यूट्यूब के 20-20, 30-30 मिनट के वीडियो नहीं चाहिए, इनको शॉर्ट्स चाहिए, रील्स चाहिए। तो एक तरीके से यहाँ पे कॉन्सेप्ट ही चेंज हो रहा है प्रोडक्ट्स का, बिकॉज द जनरेशन इज ट्राइंग टू गेट टू अ डिफरेंट स्पॉट। अब अगर इसको हम इन्वेस्टमेंट के स्पेस में ले आएंगे तो वहाँ पे भी इनको बॉन्ड्स में, रियल एस्टेट में, गोल्ड में, एफडीज में पैसा नहीं लगाना। इनको स्टॉक मार्केट ठीक लगता है, इनको क्रिप्टो अच्छा लगता है। उसी फहरिस्त में नया नाम जुड़ा है एनएफटीज का। एनएफटी क्या है? ये चीज़ नया है इंडिया में, ये चीज़ समझने की कोशिश करेंगे। क्या ये आज की सोशल मीडिया जनरेशन के लिए बना है? और अगर बना है तो अच्छी चीज़ें क्या हैं, बुरी चीज़ें क्या हैं, कुछ एग्जांपल्स की बात करेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए कि एनएफटी क्या एक नया एज का इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बना है अभी तक या नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों एनएफटीज क्या है? नॉन फंजिबल टोकन। तीनों ही कॉम्प्लिकेटेड वर्ड हैं, थोड़ा धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट हमें पता है, क्रिप्टो करेंसी उस पर बना है, ये उसी के ही आसपास है, उसका कज़न मान लीजिए, थोड़ा दूर का कज़न मान लीजिए। एनएफटी एक तरीके से क्रिप्टो करेंसी जैसे कॉन्सेप्ट के ऊपर ही बेस्ड आउट है। इसमें टोकन्स होते हैं जो कि एक्सचेंज नहीं हो सकते बराबर की वैल्यू पे। आपको एक डिज़ास्टर गर्ल का मीम याद है? जो लड़की बहुत अलग मूड में थी, बैकग्राउंड में कुछ और हो रहा था, अनजान थी शायद, मोस्ट लाइकली। अब ये इसके बहुत सारे वेरिएशंस आए, बहुत मीम बने, बहुत हिट हुई है, बहुत शेयर हुई है। तो उस भाषा में अगर समझें इसको तो डिज़ास्टर गर्ल, इसका नाम जो रूथ है। अब जिसने एनएफटी बना दिया, इसकी मदर ने एक्चुअली एनएफटी बना दिया और उसमें $5 लाख इथेरियम के थ्रू बनाए बाय जस्ट सेलिंग दी आइकॉनिक पिक्चर। सिर्फ इस पिक्चर को बेचने के इसको $5 लाख मिले हैं, एनएफटी बनाया इसलिए। लेकिन बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई। एनएफटी का कॉन्सेप्ट इज़ समथिंग यूनिक। आपने एक बार एक चीज़ बनाई, उसके बाद अगर वो शेयर होती है, ज़्यादा लोगों की विजिबिलिटी में आती है, दिखती है, तो उस केस में उसकी वैल्यू और बढ़ जाती है। जितनी ज़्यादा शेयर होगी, जितनी ज़्यादा विजिबिलिटी ज़्यादा आएगी, जितनी ज़्यादा मार्केट में उसकी अवेलेबिलिटी होगी, उतना ही उसको रॉयल्टी मिलेगी। मतलब अगर इसको कोई यूज़ करता है, फॉर एग्जांपल अगर कोई इसको टीवी शो में अगर इस पिक्चर को यूज़ करना हो, तो उस केस में जिसने टीवी शो बनाया उसको दोबारा ज़रूरत को एक तरह से रॉयल्टी देनी पड़ेगी और उसको रॉयल्टीज़ आती रहेंगी। लेकिन एक सोशल मीडिया जनरेशन के कैंडिडेट को ये इंटरेस्टिंग क्यों लगता है? एनएफटी का मेजर कॉन्सेप्ट इज ओरिजिनलिटी। देखिए, यूनिक चीज़, नई चीज़, ओरिजिनल चीज़ तो एक बार बनेगी, उसके कॉपीज़ बहुत बनते हैं। इस केस में जितने फेक्स बनेंगे, जितने कॉपीज़ बनेंगी, जितना सब डिमांड होगा रादर इस तरह के प्रोडक्ट का जो बना, ओरिजिनल बना, उतना बढ़िया है उस पर्टिकुलर क्रिएटर के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे हमने शुरुआत में आपको बताया कि वो मीम गर्ल जोया रूथ। अब एक कंटेम्प्रेरी एग्जांपल लेते हैं। अब कंटेंट क्रिएटर्स की जनरेशन है ये, कोई यूट्यूब पे है, कोई इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है, लिंक्डइन पे है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स। अब मान लीजिए कि ग्राफिक डिज़ाइनर है जो कि एक पब्लिक आर्टवर्क चलाता है, वो पोस्ट करता है पब्लिक आर्टवर्क और क्लाइंट्स में उसकी रिक्वायरमेंट है। क्लाइंट्स कहते हैं कि ये लोगो बना दो, क्लाइंट्स कहते हैं कि ये ग्राफिक बना दो, ये बैनर बना दो। अब जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट आती है वो ग्राफिक डिज़ाइनर क्रिएट करता रहता है, उसके पैसे लेता है। वो पर्टिकुलर जो आर्ट वर्क बनाया उसने, वो एक तरीके से उस क्लाइंट का हो जाता है। मान लीजिए कि जो पर्टिकुलर ग्राफिक डिज़ाइनर है वो कुछ ऐसी ओरिजिनल चीज़ बनाता है और उसका एनएफटी क्रिएट करता है। एनएफटी क्रिएट करने पे अब जो भी इस्तेमाल की जाएगी वो पर्टिकुलर आर्ट फॉर्म इन अलग अलग वर्जन्स, अलग अलग तरीके से उसका इस्तेमाल जब होगा तो एनएफटी का रॉयल्टी उस पर्टिकुलर जो क्रिएटर है उसको मिलता रहेगा। एंड दिस इज़ गोना गो फॉर लाइफ। एक तरीके से आप मान लीजिए कि इसका एक पेटेंट बना लिया इसने, और एक तरीके से नाउ क्रिएटर कैन sort of earn royalties from that particular one artwork। अब NFT क्रिएटर्स के लिए थोड़ा बहुत समझ आया होगा अगर आपको, तो वो ठीक है, लेकिन आपके लिए क्या, एक इन्वेस्टर के लिए क्या? अब इन्वेस्टमेंट कॉन्सेप्ट में NFT को थोड़ा अलग तरीके से देखा जाता है। अब पॉलीकॉइन एक नया प्लेटफॉर्म है, इंडिया का ही प्लेटफॉर्म है, जिसमें इंडिया की मूवीज़ के अलग अलग प्रोडक्शन हाउसेज NFT को सॉर्ट ऑफ तवज्जो दे रहे हैं। इसमें मेजर प्रोडक्शन हाउसेज में सलमान खान फिल्म्स हैं, अरबाज खान प्रोडक्शंस हैं, देन यू हैव सोहेल खान प्रोडक्शंस, रियल लाइफ प्रोडक्शंस, सलमान खुद का भी NFT है सर्टेनली। अब ये प्लेटफॉर्म पे हर एक कोई स्टैटिक NFTs में ट्रेडिंग कर पाएगा। इसमें पोस्टर्स हैं, क्लिप्स हैं, देन यू हैव
डिजिटल कलेक्टिबल्स भी हैं। धीरे धीरे समझिएगा। कल को जब ये प्लेटफॉर्म लॉन्च होगा, 30 तारीख को ये लॉन्च होने वाला है, 30 दिसंबर 2021 को जब भी ये लॉन्च होगा, उसके बाद आप और हम इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स कर पाएंगे इन्हीं तरह के कलेक्टिबल प्रोडक्ट्स की, डिजिटल प्रोडक्ट्स की। जब भी ये NFT आते हैं, वी बाय एंड सेल एट अ पर्टिकुलर प्राइस। एट द सेम टाइम जिन्होंने NFT बनाया उनका फ़ायदा तो है ही, जिन्होंने ट्रेडिंग की उसके ऊपर, उसका बाइंग एंड सेलिंग प्राइस चेंज होता रहेगा डिपेंडिंग ऑन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ दैट NFT, एंड सर्टेनली वहाँ पे भी प्रॉफिट कमाया जा सकता है। अब थोड़ा सा फैंसी लग रहा है ना, अब फिल्में जुड़ गई, इंडिया में फिल्में, क्रिकेट, दो ही तो चीज़ें बिकती हैं। मे बी क्रिकेट भी NFT में आएगा मोस्ट सर्टेनली। एज ऑफ नाउ इसमें प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं, दिक्कतें क्या हो सकती हैं? देखिए, रेगुलेटेड नहीं है, SEBI के द्वारा रेगुलेटेड प्रोडक्ट नहीं है ये, तो कल को कोई लीगैलिटी इशू आता है तो वो आपको देखना पड़ेगा, जैसे क्रिप्टो करेंसी के केस में है। दूसरा, इसमें सिक्योरिटी फ्रेमवर्क भी नहीं है, अभी नहीं है, हैकिंग के चांसेस हो सकते हैं। तो इसका मतलब है कि बिल्कुल ही इसको साइड आउट कर देना चाहिए, पूरी तरह से नहीं, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी जब आया था, इनफैक्ट जब स्टॉक मार्केट आया था तब भी गैम्बलिंग, आज भी गैम्बलिंग कहा जाता है स्टॉक मार्केट को, उन एरियाज़ में जहाँ पे पता नहीं है, एजुकेशन नहीं है स्टॉक मार्केट के बारे में। वही चीज़ अभी क्रिप्टो करेंसी ने फेस की है, अभी NFT फेस कर रहा है, तो सर्टेनली कुछ ना कुछ लेवल पे यहाँ पे कंसर्न्स हैं, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जैसे स्टॉक मार्केट ने अपनी कंसर्न्स दूर की हैं, क्रिप्टो करेंसी दूर कर रहा है, अभी NFT की बारी है। अब जैसे आपको बॉलीकॉइन NFT का एग्जांपल दिया, एक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है, अक्टूबर 2021 में इन्होंने एक ही महीने में अपने क्रिप्टो करेंसी टोकन्स को बेच दिया था। उसको भी आप ट्राई आउट कर सकते हैं इफ़ यू वांट, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सलमान खान ने अगर एक बार कमिटमेंट कर दी, जैसे वो बताते हैं, तो अपने आप की भी नहीं सुनते, तो मोस्ट लाइकली इस केस में आप भी सलमान खान की सुन सकते हैं। एंड देन इफ़ यू वांट टू फाइंड द डिटेल्स ऑफ दिस प्रोडक्ट, तो आपको डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मिल जाएंगी। NFT का कॉन्सेप्ट एक तरीके से नया है, न्यू एज है, न्यू एज जनरेशन के लिए बन सकता है, शायद बना भी इसीलिए है, बट क्या ये टिकेगा, क्या नहीं टिकेगा, क्या ये बिकेगा, नहीं बिकेगा, टाइम विल टेल। उसके बारे में आगे आने वाली वीडियोज़ में आपको बताते रहेंगे। अभी कितना ही दोस्तों, अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।